Welcome to all of you in the physical education class. जय हिंद टू ऑल, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। तो आज का मेरा टॉपिक है रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। तो आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के बारे में समझेंगे। फिजिकल एक्चुअली में होता क्या है, इसका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट है ना, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो ऑल ऑफ यू फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन, रेडी टू फॉर माई क्लास। लेट्स गो, वी हैव टू स्टार्ट क्लास। जैसे टॉपिक, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन सब समझने वाले हैं कि आज फिजिकल एजुकेशन के बारे में, फिजिकल एजुकेशन रियल में कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या हैं, उसके एम्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, ये सब चीज़ हम इसमें समझने वाले हैं आज की क्लासेस में। सबसे पहले हम लोग इसका रियल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये हमारा एक मेरा क्वेश्चन है एक कि आप व्हाट यू थिंक अबाउट द फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, है ना, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो ये जो डाउट है आपका, ये जो डाउट है आपको, इस चीज़ का आंसर इस क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मोस्टली ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में फिजिकल एजुकेशन होता है क्या है। क्योंकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेरे को पता है कि फिजिकल एजुकेशन क्लियर मीनिंग पता नहीं होगा, और बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि पता भी होगा। बट आपको इसको क्लियर करना, क्लियर अंडरस्टैंड करना एक्चुअली में फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे फिजिकल एजुकेशन होता क्या है इस क्लास के बाद। लेट्स, तो पहला है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हम सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट न्यू, इट्स रूट वाज कम्स फ्रॉम द आर्किक पीरियड। जो कॉन्सेप्ट है फिजिकल एजुकेशन का, ये कोई नया नहीं है। इसका जो रूट है कहाँ से आ रहा है, हमारे आर्किक पीरियड से, है ना आप लोग। और इट वाज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म इन द पास्ट में ये बहुत सारे फॉर्म्स में यूज़ किया था। जैसे फॉर एग्जांपल हंटिंग को हम फिजिकल एजुकेशन की तरह ले सकते थे, है ना। एक दूसरे से इससे पहले क्या होता था, तलवारबाजी होती थी, हॉर्स राइडिंग होती थी, है ना, और बहुत सारी चीज़ होती थी। इससे पहले आप देख सकते हो धनुर्विद्या वगैरह, धनुष होती थी, है ना, जो पहले आप ऋषि मुनि लोगों को देखे होंगे, है ना, और बहुत सारी चीज़ होती थी। ठीक है, इसलिए ये सबको हम मान रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन से ही है, रिलेटेड ही है। तो पहले हम ऐसे को फिजिकल एजुकेशन माना जाता था। द टर्म फिजिकल एजुकेशन इज़ कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड बेस्ड, इट इंक्लूड मेनी टाइप्स ऑफ कंटेंट। ये क्या है, जैसे फिजिकल एजुकेशन में कॉम्प्लेक्स और ब्रॉड बेस्ड है। इसका रियल मीनिंग को हम कभी भी समझ नहीं पाए हैं, बट आप समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। क्योंकि सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने समझाया है, सब लोग अलग अलग तरीके से समझाया है, और सबकी सोच अलग अलग है कि एक्चुअली में क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड है। कुछ लोग समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ गेम्स और स्पोर्ट्स है, कुछ लोग समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ फिजिकल फिटनेस है, कुछ लोग समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, सिर्फ खेल कूद होता है और बस चीज़ें सिखाई जाती हैं। मतलब बहुत सी भ्रांतियाँ हैं अलग अलग तरीके से फिजिकल एजुकेशन के। चलिए समझते हैं। इन द बिगिनिंग फिजिकल एजुकेशन वाज इन टर्म ऑफ फिजिकल, जो जैसे आपको बताया था कि जो बहुत से हैं ना, कॉम्प्लेक्स है, ब्रॉड बेस्ड भी, अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग में फिजिकल एजुकेशन को हम किसकी तरह यूज करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़, जो जैसे बोला ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको फिजिकल एजुकेशन मानते हैं। क्योंकि उस समय जो था, क्या था, फिजिकल एजुकेशन क्या था, मान लीजिए सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल था। जैसे फॉर एग्जांपल हंटिंग, तो उसको हम फिजिकल एज ए फिजिकल एजुकेशन की तरह उसको हम देखते थे। जैसे देखे होगे ना आप लोग, पुराने समय में लोग क्या शिकार करते थे, नहीं करते थे, जो शिकार कर लिया तो शिकार हो गया, तो क्या करते, उसको खाने के लिए करते थे। ऐसे उसको फिजिकल एजुकेशन में माने हैं। बट आफ्टर समटाइम्स philosophers like Socrates, Aristotle and Plato were of the opinion that physical training is a must for you. कुछ समय बीतता गया, फिर जो फिलोसफर्स थे, कुछ सुकरात हो गया, अरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, इनका जो ओपिनियन आया, क्या आया कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, यूथ के लिए फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
फिजिकल एजुकेशन को हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग की तरह जाने लग गए। तो जो फिलोसफर्स थे कहाँ से थे, ग्रीस के थे। और इसके साथ साथ जो इंडिया में थे, इंडिया में भी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या थी, बहुत एसेंशियल पार्ट थी एंशिएंट टाइम में। अगर कोई को लड़ाई भी करनी है, जैसे पहले युद्ध होते थे, अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा तो लड़ाई कैसे कर पाओगे। तो इसलिए ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हम फिजिकल एजुकेशन को जानते थे। मतलब ऐसे समय बीतता गया, हम फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग चेंज करते गए। मतलब इससे कॉन्सेप्ट क्या होगा, चेंज होता गया। तो हम उसको आगे चल के समझेंगे कि फिजिकल एजुकेशन कैसे आया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए, इसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेंज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द वेरियस सिविलाइजेशन। अलग अलग सभ्यताएँ आई, अलग अलग लोग आए, अलग अलग तरीके से बातें की गई, अलग अलग कि फिजिकल एजुकेशन ये होता है, फिजिकल एजुकेशन वो होता है, फिजिकल एजुकेशन ऐसा होता है, वैसा होता है। अलग अलग टाइम से होती है, इसकी मीनिंग क्या होगी, चेंज होती गई। समवन व्यू और वॉज ट्रेनिंग, कुछ का मानना है कि ट्रेनिंग फिजिकल एजुकेशन है, कुछ का मानना है खेलना, प्ले एंड गेम्स फिजिकल एजुकेशन है, कुछ का मानना है फिजिकल कल्चर फिजिकल एजुकेशन, कुछ का मानना है हेल्थ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन, कुछ का मानना है रिक्रिएशन फिजिकल एजुकेशन है, कुछ का मानना है जिम्नास्टिक है। मतलब ये सब अलग अलग क्या सभ्यता के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके मीनिंग्स आते गए, है ना। मीनिंग बहुत बार चेंज हुआ है, धीरे धीरे करके ये अब यहाँ फिजिकल एजुकेशन पे ये पहुँच पाया है। क्योंकि हर एक चीज़ किसके अंदर आ रहा है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आ रहे हैं। तो हम लोग इसको समझेंगे आगे। वी कैन से दैट फिजिकल एजुकेशन इज नॉट ओनली फिजिकल एक्टिविटीज़। यह हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। वो लोग बोलते हैं ना कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ खेल कूद रहता है, और क्या रहता है, इसके अलावा कुछ रहता है नहीं। तो फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ खेल कूद नहीं रहता है। इट इज़ अ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। ये क्या है, टोटली एजुकेशन प्रोसेस होती है, जो हम क्या देती है, इट गिव अस थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या देती है हमको, थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, है ना। और विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्पोर्ट्स एंड गेम। ठीक है, समझ में आया कि ये क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बस नहीं है, ये हमको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देती है विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब कि जैसे एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। किनेसियोलॉजी में किसके बारे में, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोमैकेनिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, मूवमेंट्स जो और कारण के बारे में पढ़ते हैं। तो और ये सब का हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या करते हैं, स्पोर्ट्स और गेम में करते हैं। तो ये हमको क्या देता है, थ्योरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो समझे एक्चुअल में फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अब रियल मीनिंग हम समझेंगे फिजिकल एजुकेशन की बहुत सारी, है ना। द टर्म फिजिकल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फिजिकल एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है फिजिकल, दूसरा एजुकेशन, है ना। फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल मतलब रिलेटेड टू बॉडी, आप लोग समझते हैं फिजिकल मतलब रिलेटेड टू बॉडी। तो जो फिजिकल एजुकेशन का रियल मतलब क्या होता है, इट्स मीनिंग एजुकेशन ऑफ बॉडी। क्या होता है, एजुकेशन ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर की शिक्षा ही शारीरिक शिक्षा होती है। बट नॉट लिमिट ऑन इट, बट इतने में हम सीमित नहीं है। अब इससे पहले बता चुका हूँ ना कि क्या होती है फिजिकल एजुकेशन। तो क्या बोल सकते हैं हम, ये इतने में लिमिट नहीं है कि शरीर की शिक्षा ही सारी शिक्षा, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द रियल मीनिंग इज फिजिकल मीन्स रिलेटेड टू फिजिकलिटीज़ लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना, बताया था ना। इसमें करते हैं फिजिकल को हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और उसके फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन उसके फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना। और एजुकेशन जो होती है क्या, बहुत ब्रॉड है, इसका मीनिंग बहुत ही वास्ट है। तो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उससे हम जो चीज़ नॉलेज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, है ना, वेरियस थिंग्स के बारे में। ठीक है, जो हमको हेल्प करता है किस में, जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, और चेंज द वे वी लुक दिस वर्ल्ड। ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं हम, एजुकेशन इज अ वास्ट फील्ड और area and from that area we can get knowledge from various things which help us to achieve our target or change the way of we look these words। जब हम एक्चुअली में फिजिकल और एजुकेशन दोनों को मिला देंगे, फिजिकल और एजुकेशन को दोनों
मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा फिजिकल एजुकेशन बनेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? फिजिकल में एजुकेशन क्या होती है, मतलब फिजिकल का मीनिंग क्या होता है और एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना? फिजिकल मतलब रिलेटेड टू बॉडी विच गिव अस नॉलेज लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसको कैसे कार्य करते हैं, तो ये सब किसके रिलेटेड है, फिजिकल। और उसी का हमको अध्ययन करना, उसी का हमको अध्ययन करेगा, शिक्षा कहलाएगी, है ना। तो ये कहलाएगा फिजिकल एजुकेशन कहलाएगा। जब हम दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा। तो आपको आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नाउ वी आर मूविंग। जैसे हम बोल सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में रियल क्या होती है, जैसे फिटनेस को बोल सकते हैं, मोमेंट्स, अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं, सोशल इंट्रैक्शन, असेसमेंट, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, स्किल्स, गेम्स, ये सब फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आते हैं। नाउ डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कुछ डेफिनेशंस हैं फिजिकल एजुकेशन के, इसको हम समझेंगे। पहला है डी डेल्बर्ट ऑफर्ड यूबर के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच कम टू द इंडिविजुअल्स फ्रॉम मोमेंट्स। डेल्बर्ट ऑफर जी क्या बोल रहे हैं, जो फिजिकल एजुकेशन है कि वो क्या है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जितने भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस, उसका सबका सम कहाँ से एक्सपीरियंस किया है, जो हमने एक्टिविटी किया है, ना, जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं, एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, उसका सबका सम ही क्या कहलाता है, फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू जेबिनेस क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ फुलफिल्ड ऑफ एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन क्या है, एक एजुकेशन का वो एक फुलफिल फेज़ है, क्या है, जो पूरा एजुकेशन का फील्ड है, उसका एक फेज़ है जो कि इससे डील करता है बेस एक्टिविटीज़ और उसके रिलेटेड रिस्पॉन्सेज से डील करता है। ये जेबिनेस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। और डेल्बर्ट मतलब बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग डेफिनेशन दिए, अलग अलग तरीके से दिए, बट सबका सेंस एक ही है, मीनिंग सबका एक ही है। चलिए आगे समझते हैं। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन समझिएगा, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है एक्चुअली में। तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ होलसम डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल्स। क्या है एक्चुअली में, जो एम है हमारा फिजिकल एजुकेशन क्या है, किसी भी इंडिविजुअल्स को होलसम डेवलप करना, उसको एक कंप्लीट लिविंग बनाना, कि वो कि कंप्लीट लिविंग कैसे जी सकता है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ और बॉडी, किसके हेल्प से, फिजिकल एक्टिविटी अपने बॉडी के हेल्प से ही बनेगा। और क्या करेगा, इसके बिना तो हो ही नहीं जाएगा। हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट हमको चाहिए, है ना, वो सब डेवलपमेंट चाहिए तो हमारा बॉडी तो काम करेगा। जब हमारा बॉडी सही नहीं रहेगा तो हमारा डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फिजिकल बॉडी की सहायता से ही अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसका क्या है, यही एम है फिजिकल एजुकेशन का। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आप इसके पहले आप एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर मीनिंग समझ पा रहे हैं कि एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्लियर डिफरेंस क्या होता है। कोई मेरे को बता सकता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्लियर डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हमारा कोई भी एम है, कोई भी हमारा एम है, उस एम को कंप्लीट करने, जो चीज़ हम करने के लिए यूज़ करते हैं, उस एम को, जो भी चीज़ कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हुए हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव। मतलब जो एम है ना, एम को कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज़ कर रहे हैं कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। जैसे हमारा एम क्या है यहाँ पर, होलसम डेवलपमेंट। वो होलसम डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, फिर है इमोशनल डेवलपमेंट, फिर न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। अगर हमको होलसम डेवलपमेंट चाहिए तो उसको कंप्लीट करने के लिए करना चाहिए, हमको फिजिकली भी डेवलप्ड होना है, मेंटली भी डेवलप्ड होना, सोशली भी डेवलप्ड होना, इमोशनली भी डेवलप्ड होना, न्यूरोमस्कुलरली भी डेवलप्ड होना है, तभी हमारा होलसम डेवलपमेंट हो पाएगा। मतलब कि समझ पा रहे हैं आप लोग कि अगर कोई भी हमारा एम है तो हमारा एम तभी कंप्लीट होगा जब उसके हम ऑब्जेक्टिव को पूरे कंप्लीटली गेन कर पाएंगे, तभी हमारा एम्स कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट, पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक डेवलपमेंट में जो हम फिजिकली अपीयरेंस देख रहे हैं, बाहरी अपीयरेंस देख रहे हैं, उसका डेवलपमेंट। और वो कैसे होगा जब हमारा
ऑर्गन्स क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे। तो इट इज़ द वन ऑफ द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट पहला ऑब्जेक्टिव है किसका, फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगा, मतलब दिखेगा हमको, जब हमारा क्या होंगे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम सब क्या होंगे, डेवलप्ड हो पाएंगे, तभी हमारे को ये दिखेगा। अगर ये डेवलप नहीं होंगे तो हमको दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम जब देखेंगे तो हमारे हर एक चीज़, सर्कुलेटरी सिस्टम भी सही होंगी, है ना, नर्वस सिस्टम भी सही होंगी और मस्कुलर सिस्टम भी सही होंगी। आपको मोस्टली देखेंगे कि हमारे मसल्स के साइज़ क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, हार्ट क्या हो जाते हैं, हमारे मजबूत हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे साइज में चेंजेस मिलते हैं, शेप में चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसकी एफिशिएंसी हमारे क्या करती है, बढ़ जाती है ना। तो ये इससे हमको पता चलता है कि हमारा क्या फिजिकली हम डेवलप हो चुके हैं, है ना। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पर एक कोई बंदा है, पहले नॉर्मल था, है ना, नॉर्मल था, जब उसने जिम ज्वाइन किया है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, इसके फिजिकली क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। नॉर्मल देखो इसके मसल्स की साइज़ कितनी थी, है ना, बोन्स की साइज़ कैसी थी, इसके फिजिकल अपीयरेंस पूरा कैसा था, इसके मतलब इसके जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स अच्छे से इम्प्रूव नहीं थे। अब देखो जैसे इसने फिजिकल एक्टिविटीज़ किया तो इससे क्या हुआ, मसल्स की साइज़ देखने को मिल रही है हमको, मसल्स की साइज़ बड़ी हो गई है, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस मेरे को अच्छे से दिख रहा पा रहा हूँ कि अच्छे दिख रहा है। और इसको ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इसके ऑर्गन्स क्या होंगे, इम्प्रूव हो पाएंगे। और ये इम्प्रूव तभी होंगे जब हम एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये रियल एग्जाम्पल इसका फिजिकल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट मीन्स यू हैव टू नीड अलर्टनेस, है ना, फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। मेंटल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, किसी भी इंडिविजुअल्स के मेंटल के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़ इनेबल इंडिविजुअल टू लर्न टू ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन्स, है ना। अगर हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो किसी भी इंडिविजुअल को सीखना है कि जो आपको कार्य कर रहे हैं, है ना, उसको कैसे हमको कंक्लूजन उसके करना है, सर्टेन ड्रॉ करना है, ये हमको आना चाहिए। वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ रिक्वायर अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट। जब अगर हम कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे, कोई भी एक्टिविटीज़ अगर कर रहे हैं तो उसमें अलर्टनेस की नीड होती है, नहीं होती है ना, डीप कंसंट्रेशन की नीड होती है, कैलकुलेटेड मूवमेंट्स की नीड होती है। तब ये जब हमारा इंप्रूव होगा तभी हमारा क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट। अगर जब ये तभी इंप्रूव होगा जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो मेंटल डेवलपमेंट भी एक क्या होगा, और ऑलरेडी हमारा क्या होगा, डेवलप्ड होगा। क्योंकि हमको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलती है, मूवमेंट्स करेंगे तो हमारा ये अपने दिमाग का यूज़ करेंगे तो हमारा ये सब कुछ क्या होगा, इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो एक मेंटली डेवलप पेयर है, एक नॉन मेंटली डेवलप पेयर है ना। तो जो मेंटली डेवलप पेयर है इसका क्या रहेगा, फोकस रहेगा और कंसंट्रेशन रहेगी, इसकी इमोशनली रेगुलेशंस रहेंगे, स्ट्रेटजी और थिंकिंग रहेगी, साइलेंस रहेगा, बाउंसिंग बैक फ्रॉम टू मिस, है ना, लर्न्स प्ले बुक्स, मैच इमोशंस, रीड द गेम, ग्रो फ्रॉम फीडबैक्स, मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड। ये कैसे, ये किसके साथ होगा, जो मेंटली डेवलप प्लेयर होगा। और जो मेंटली डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा, उसके साथ इम्पल्सिव एक्शंस होंगे, है ना, क्योंकि तो एंगर और फ्रस्ट्रेशन जल्दी होंगी, क्योंकि उसकी मेंटली डेवलप नहीं है वो, कोई भी चीज़ हुआ जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा और वो चीज़ हार जाएगा। इसलिए और लैक फोकस वो खो देगा। और जो मेंटली डेवलप है वो फोकस कभी खो ही नहीं सकते हैं। स्ट्रगल्स विथ फेलर्स, जो नॉन मेंटली डेवलप है वो स्ट्रगल्स करेगा फेलियर से, अनफेयर प्ले करेगा। ये सब किसकी निशानी है, जो मेंटली डेवलप नहीं होते हैं। देखो ये कभी होगा जब आप इग्नोर स्ट्रेटजी करोगे, लॉस टेम्पर क्विकली करोगे, गिव अप्स ईजिली करोगे, इग्नोर फीडबैक करो, ब्लेम्स अदर्स करो। ये सब किसकी निशानी है, साइन ऑफ नॉट मेंटली डेवलप्ड। एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ योर सोशल ट्रेड्स फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन लाइफ। अगर आप लोगों को लाइफ में, अगर सोसाइटी में रह रहे हो, किसी भी सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपको सोशली एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको ये वाला तो ट्रेड्स
जो सोशल डेवलपमेंट है बहुत ही ज़रूरी, कहीं भी रह रहे हो आप, एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक सोसाइटी में, एक गेम्स में, एक स्पोर्ट में, एक टीम में, तो सोशली डेवलप होना बहुत ज़रूरी, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोशली डेवलप नहीं होगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लेयर्स गेट नाउ टू ईच अदर इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट कल्चर, डोमिसाइल एंड बैकग्राउंड। जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे प्लेयर के साथ खेलते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर्स के हों, है ना, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी डोमिसाइल्स के हों, उससे हमसे मतलब नहीं है, पर जानने की कोशिश करेंगे। अगर सोचेंगे पहले से ही हाँ से वो कैसे वजह से बात मैं नहीं करूँगा, तो आपका सोशली डेवलप आप हो ही नहीं पाओगे कभी। अगर किसी से बात करने की कोशिश नहीं करोगे, आप कोई भी काम, किसी भी ग्रुप को लीड करने की कोशिश नहीं करोगे, है ना, किसी से कुछ चीज़ पूछने की कोशिश नहीं करोगे, है ना, तो आप सोशली डेवलप्ड हो ही नहीं पाओगे, आप एलोन ही रह जाओगे हमेशा। इट इज़ वन ऑफ द सोर्स टू अटेन लीडरशिप क्वालिटीज़। ये क्या है हमारा, बोला ना आपको, इसके पहले समझा चुका, ये क्या है, एक सोर्स है इसके लिए, अटेन लीडरशिप क्वालिटीज़ लाइक फेयर प्ले, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, स्पोर्ट्समैनशिप एंड कर्टसी। ये सब किससे सीख पाएंगे हम इस सोशल, जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, तो हम उससे अपने आप हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, तो हम क्या हो जाएंगे, सोशली डेवलप हो जाएंगे, और इसलिए हम क्या कर पाएंगे, सोसाइटी पे क्या कर पाएंगे, अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं। अगर टीम के साथ टीम के जैसे रहेंगे, घर में तो घर के जैसे रहेंगे, ये हम लोग इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट इसको मैं समझा रहा हूँ, देखो जैसे हमारा दो चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जैसे जो सोशली डेवलप्ड लोग हैं और जो नॉट सोशली डेवलप्ड लोग हैं। जो सोशली डेवलप्ड होंगे वे, उनके पास एम्पैथी भी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, होगी नहीं होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई भी रेजोल्यूशन होगी उसको कॉन्फ्लिक्ट उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क जैसी भावना रहेगी। ये सब किसकी साइन है, ये सोशली डेवलप्ड लोग की साइन है। और जो नॉन सोशली डेवलप्ड होंगे उनकी क्या साइन होती है, लैक ऑफ एम्पैथी ही नहीं होगी उनके पास, है ना, पुअर कम्युनिकेशंस होंगे, कम्युनिकेशन सेंस नहीं होंगे, और फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट से होंगे, और आइसोलेशन एंड एंजाइटी, ये सब किससे साइन है, साइन ऑफ नॉन सोशली डेवलप्ड। तो आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वन इज emotional development. Emotional development, you have to develop your emotions. It is also very important if you are in living in a society, if anywhere you have to socially emotionally developed. If you are not emotionally developed, you are lack of many things. You have to go to develop emotions. तो इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। इमोशन इज़ अ वेरी वाइटल, बोला ना आपको, बहुत क्या वाइटल इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, है ना, बट एक्सेस में क्या है, बैड है ना। इम्पोर्टेंट तो है इमोशनल डेवलपमेंट, अगर एक्सेस में है तो क्या है, बहुत बुरा है। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स दैट हेल्प टू डेवलप कंट्रोल इन वेरियस इमोशंस लाइक फियर, प्लेजर, होप, एंगर, जेलस। अगर हम लोग ये फियर, प्लेजर, होप, एंगर, जेलस एटसेट्रा, ये सब चीज़ पे अगर कंट्रोल कर पाए तो क्या होगा, हमारा इमोशनली हम डेवलप हो पाएंगे। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारा इमोशनल, इसलिए हमको सीखना है कि ये सब चीज़ पे कंट्रोल करना हमको सीखना है, तभी हम क्या हो पाएंगे, इमोशनली डेवलप हो पाएंगे। बाई पार्टिसिपेटिंग वेरियस फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स एंड इंडिविजुअल स्टार्ट हैविंग कंट्रोल ओवर हिज इमोशन। जब हम लोग कोई एक्टिविटीज़ करेंगे, कहीं भी सोसाइटी में जाएंगे, के साथ रहेंगे, टीम के साथ रहेंगे, टीम के साथ खेलेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो ये हमारा जो इस पर अगर पाए हम कंट्रोल करना सीख पाएंगे, है ना, आप कंट्रोल कर पाएंगे धीरे धीरे करके। हम एक ऐसा समय आएगा जब इसको कंट्रोल पूरी तरीके से कंट्रोल पाएंगे, तो हम क्या हो पाएंगे, इमोशनली डेवलप हो पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप एज अ टीम मानो, एज अ प्लेयर, चाहे एज अ मैन, एज अ पीपल, आपके लिए ये पूरे चीज़ें ही बहुत ज़रूरी है। फिजिकल डेवलपमेंट मानो, सोशल डेवलपमेंट मानो, इमोशनल डेवलपमेंट, चाहे आप प्लेयर हो चाहे आप प्लेयर नहीं हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मनुष्य हो, मानव हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो यहाँ पास जो इमोशनली डेवलप्ड है और जो इमोशनली डेवलप नहीं, प्लेयर अंडर डेवलप होते हैं, उसके कुछ साइन है। जैसे यहाँ पास ये जो इमोशनली डेवलप होगा, अगर कोई प्रेशर आ रहा है उसको अच्छे से हैंडल सेटबैक्स, ठीक है ना, रिमेंस कॉप्स अंडर प्रेशर, ठीक है, रिस्पेक्ट टीममेट्स एंड ओपोनेंट्स, ये सब किसके साइन है, इमोशनली डेवलप्ड प्लेयर के साइन है। जो इमोशनली अनडेवलप्ड प्लेयर रहेंगे उसके क्या साइन है, फ्रिक्वेंट आउटबर्स्ट, एक दूसरे से कभी लड़ाई किसी कुछ बोलने लग जाएगा,
ईजिली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, है ना। आर्ग्यू विद ऑफिसर, ऑफिसर के साथ आर्ग्यू कर ये सब किसके साइन है, तो मोस्टली अनडेवलप्ड प्लेयर के साइन है। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट है न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अगर हमारे नर्व्स और मसल्स कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएंगे तो हमारा कोई कार्य ही नहीं हो पाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अगर ये मेन इंपॉर्टेंट यही हो सकता है, बोल भी सकते हो, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो हम सही चीज़ कोई चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेन से हमको लिखना है, अगर हमको एक पेन से लिखना है, हमारा नर्व्स जो है इम्पल्स ही नहीं भेज पाएंगे तो हम लिख ही नहीं पाएंगे उस पर, और जो चीज़ सही से अगर सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, सिग्नल नहीं दे पाएंगे तो हम अच्छे से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए भी न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इधर रिलेटेड टू डेवलप बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम के बीच में क्या करना, बेटर कोऑर्डिनेशन बैठाना ही न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर अ बेटर न्यूरो मस्कुलर। अगर कोई हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमको ये क्या करेंगे, हमारा जो अब इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमको, क्या है, न्यूरो मस्कुलर को अच्छे से बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, अगर हमको वॉलीबॉल में अगर सर्विस करनी है, अगर सर्विस करनी है, अब हमको बॉल कब उछालनी है और बॉल से हाथ कब लगाना है, अगर ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हम खेलेंगे तब सीखेंगे, तब हमारा ये डेवलप हो पाएगा। रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जब हमारा न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छे से डेवलप हो पाएगा, इसमें क्या रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। रिएक्शन टाइम जैसे हमारे फॉर एग्जांपल अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जब जैसे बॉल किसी ने सर्विस किया तो सर्विस पे हमको कैसे रिएक्ट करना है, कब रिएक्ट करना है, तो हम जल्दी उसको रिएक्ट कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूरेट इज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इससे क्या होगा, हमारा जो फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी होगा स्क्रूड होगा और स्मूथ हो जाएगी। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे नर्व्स और मसल्स ये दोनों साथ में काम नहीं कर पाएंगे तो हम बहुत क्या काम ही नहीं कर पाएंगे किसी काम। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस। ये देखो, अगर हमारे न्यूरो मस्कुलर पूरे फुली डेवलप्ड हैं तो स्मूथ, ये कुछ साइन है, स्मूथ इफिशिएंट मूवमेंट होंगी, स्ट्रॉन्ग ब्रेन मसल्स कनेक्शन होंगे, एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन एंड टाइमिंग होंगी, स्ट्रॉन्ग ब्रेन मसल्स कनेक्शंस होंगे, प्रॉपर मसल्स रिक्वायरमेंट होंगे, फास्टर रिएक्शन टाइम्स होंगे। ये सब किसके साइन हैं, न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट जो लोग होंगे पीपल्स हैं। और ये कुछ साइन है किसके, जो डेवलप्ड नहीं होंगे। अक्वायर्ड जर्की मूवमेंट, अगर हमारे न्यूरो मस्कुलर मसल्स पूरे अच्छे से काम ही नहीं करेंगे तो हम जो मूवमेंट करना मूवमेंट अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। वीक ब्रेन मसल्स कनेक्शन हो जाएंगे, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, स्लोवर रिएक्शन टाइम होगी, इनएफिशिएंट मसल्स एक्टिवेशन हो जाएंगे। ये सब किसके साइन है, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के साइन। तो हम आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड ऑल 5 objective of physical education, that is physical development, mental development, social development, neuromuscular development, emotional development. All 5 objectives very essential for all humans, if you are sportsman or not sportsman. So I hope all of you understand what is the real meaning of physical education. So my question is, what do you understand from this topic? आप इस टॉपिक से क्या समझें, प्लीज़ मैसेज मी, रिप्लाई मी। इफ़ हैव एनी डाउट प्लीज़ मैसेज मी। थैंक यू। इसके आगे थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये रह गया था। फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, मीनिंग समझ गए, इसके एम्स समझ गए, ऑब्जेक्टिव समझ गए, सब समझ गए। अब इसको थोड़ा सा जानेंगे कि इसके स्टार्ट करने वाले कौन थे, कहाँ से आया था। तो इसके जो ग्रैंड फादर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिनको माना जाता है जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्सवर्थ। जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्सवर्थ जो टर्नवेनियर आंदोलन को स्टार्ट करने वाले हैं, इन्होंने फिजिकल एजुकेशन को ग्रैंड फादर के रूप में माना जाता है। और ये जो जिम्नास्टिक्स हैं, जिम्नास्टिक्स को ही पहला फिजिकल एजुकेशन माना था। इसके बाद मॉडर्न फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन है। इन्होंने टर्नवेनियर आंदोलन यूज स्टार्ट करवाया था। और जो ग्रैंड फादर ने जिम्नास्टिक का शुरुआत किया था। और जो हमारे इंडिया में फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिया कौन है, हैरी क्रोबर्ग। हैरी क्रोबर्ग, इसको हम पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी बोलते हैं। और ये क्या फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज कहाँ खोले थे, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एजुकेशन, कहाँ 19
1914 में चेन्नई मद्रास फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन इंडिया ओपन बाय हैरी क्रोबर. That's why we all know that as a physical education of father of physical education in India, Harry Grover. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, all of you. I hope all of you understand all that things. If you have any doubt, please message me. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.